ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं 100 की 112 हुए, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी। खबर प्रतापगढ़ जिले से, जहां अखिलेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर पर बीजेपी को घेरा। सरकार बनने पर ये दो काम करने का किया वादा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना और अग्निवीर को लेकर एक बार फिर दांव चला है। अखिलेश ने सरकार में आने पर अग्निवीर की 4 साल की नौकरी वाली व्यवस्था को खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया है। उन्होंने गुरुवार को प्रतापगढ़ में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल और गैस के साथ खाद्य पदार्थ ही महंगे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा फेल हो गया है, सरकार संविधान को खत्म कर रही है, मजदूर किसान छात्र नौजवान सभी भाजपा सरकार से त्रस्त हैं। जीआईसी ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि देश में पीडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर सैनिकों की 4 साल वाली नौकरी की व्यवस्था खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। शिविर में अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक श्याम अली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा कि सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता हो। सोचिए ये हालत बना दी। एक भी कारखाना इंडस्ट्री लगी हो तो बता दो। समाजवादियों के समय पर जो सब स्टेशन बने थे, मुझे याद है, यहाँ की राजनीति को मैं समझता हूँ, अगर किसी एक बड़े नेता का फीडर अलग है तो दूसरे नेता ने भी ये दावा किया कि उस नेता का अगर फीडर अलग है तो हमारा भी फीडर अलग होना चाहिए, हमारे भी पुलिस का सर्कल अलग होना चाहिए। मैंने सबका स्वीकार किया, चाहे मुझे फीडर अलग करना पड़ा, चाहे मुझे सब स्टेशन ज्यादा देने पड़े हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देना पड़ा हो, चाहे सड़क दोबारा बनानी पड़ी हो, पुल देना पड़ा हो। और एक बार तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि अगर एक ने ट्रॉमा सेंटर मांगा तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ भी ट्रैफिक तेज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमने उनके कहने से भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। तीसरे आए हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमने उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। बताओ आप लोग यहाँ के जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, जो ट्रॉमा सेंटर समाजवादियों ने दिए थे, क्या एक भी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहां पर गरीब का इलाज हो पा रहा? एक भी चल रहा हो तो बता दो। और ये जो जितने जिला अस्पताल हैं या पीएससी सीएससी हैं, गरीब इलाज कराने नहीं जा सकता है। आयुष्मान का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं 100 की 112 हुए, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा कि सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता हो। सोचिए ये हालत बना दी। और गेहूं धान की तैयारी नहीं हो, गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद दिया जाएगा।
ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है, 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि समाजवादियों के विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गाँव गाँव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 जो आए थे वो 24 यूपी से आए थे, यूपी से बाहर चले जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुंडा प्रतापगढ़ से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।